जय हिंद दोस्तों, आपके आपके परिवार में स्वागत है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी दिए और कल बोले थे कि टाइप चेंज होगा और आज ने टाइप चेंज हो गया। ठीक है, और टाइप का क्या नाम है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। आप लोग पहले ये बतलाइए कि आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना, मस्त है ना, घर पे मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, टाइप को समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, टाइप कैसा है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। अब इन्हें जो होगा प्रॉफिट सीपी पे एसपी पे कभी भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में अगर समझे ना, तो देखिए आप लोग हम समझा रहे हैं। मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ क्या 10% ऑन सीपी पे हुआ। ठीक है, 10% ऑन सीपी पे हुआ। ठीक है ना। अगर ये 10% को हम लोग तोड़ेंगे ना, ये 10% को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 10% को तोड़ेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अगर इसको कटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1/10 को अभी हमें कौन सीपी होगा कौन प्रॉफिट होगा, तो ध्यान से समझिएगा कि ई जो रहता है ना, ऊपर जो रहता है वो प्रॉफिट होता है, ऊपर जो रहता है प्रॉफिट होता है, नीचे जो रहता है सीपी रहता है। ठीक है ना। फिर से समझिए कि 1/10 ऊपर जो रहता है वो प्रॉफिट रहता है, नीचे जो रहता है सीपी रहता है। ठीक है। अगर अब हम सीपी और एसपी के रिलेशन अगर लिखे ना भाई मेरे, तो यहाँ पे देखिए सीपी और एसपी के रिलेशन अगर लिखेंगे तो हम खरीदे कितने में हैं, तो 10 रुपए में, और हम बेचेंगे कितने में, तो 10 के चीज पे एक प्रॉफिट हो रहा है तो हम बेचेंगे कितना में, तो 11 रुपए में बेचेंगे। ठीक है ना। ध्यान से समझिए, 10 के चीज पे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो हम बेचेंगे कितना में, तो 11 रुपए में। ठीक है। तो सीपी कितना हो गया 10 और प्रॉफिट कितना हुआ है तो 1, तो बेचेंगे कितना में, तो 11 में बेचेंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप देखिए, अब सीपी पे हो गया, मान लीजिए कि कभी एसपी को भी दे सकता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ प्रॉफिट अब प्रॉफिट किस पर हो रहा है, तो प्रॉफिट मान लीजिए कि 10% ऑन एसपी पे हो रहा है। ठीक है ना। 10% ऑन एसपी पे हो रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या होता है, तो 1/10 होता है, 1/10। ठीक है ना। अब 1/10 तो ऊपर वाला जो रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा, तो ऊपर वाला दीपक क्या रहेगा, ऊपर वाला प्राइस प्रॉफिट और नीचे वाला सीपी। इतना चप्पल निकाल के मारेंगे ना SP, कि सुधर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला क्या रहेगा, तो प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसके ऊपर हुआ है, एसपी के ऊपर हुआ है कि सीपी के ऊपर हुआ है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो सीपी के ऊपर हुआ है। ठीक है ना। तो नीचे वाला क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एसपी के ऊपर हुआ है, क्या एसपी के ऊपर, तो नीचे वाला क्या रहेगा, तो एसपी रहेगा, नीचे वाला एसपी रहेगा। ठीक है ना। नीचे वाला क्या रहेगा, तो एसपी रहेगा। ठीक है। अब अगर हमको कल के दिन अगर सीपी और एसपी के रिलेशन अगर लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है। अगर हमको कल के दिन सीपी और एसपी के रिलेशन लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ एसपी कितना है, तो 10 रुपया है। ठीक है ना। एसपी कितना है, 10 रुपया है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 10 के चीज पर एक प्रॉफिट हो रहा है तो हमको सीपी लिखना है। 10 के चीज पर एक प्रॉफिट हो रहा है तो हमको सीपी लिखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कि इसमें इसको घटाएंगे तो हमको क्या मालूम चलेगा, तो सीपी मालूम चल जाएगा। ठीक है। अगर एसपी में प्रॉफिट घटाएंगे तो हमको क्या मालूम चलेगा, तो सीपी मालूम चलेगा। ठीक है। अगर 10 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। ठीक है, 9 बचेगा, यानी
नौ 9 रुपए का हम चीज खरीदे थे और बेच रहे हैं कितने में, तो 10 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर होगा ना उस बाटा में जो रहेगा उस सीपी के अगर ऊपर होगा तो सीपी रहेगा, अगर एसपी के ऊपर होगा तो एसपी रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा था, तो सीपी के ऊपर हो रहा था, तो यहाँ हम यहाँ किसको माने हैं, तो सीपी को माने हैं। ठीक है ना। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ किसके ऊपर हो रहा है, तो एसपी के ऊपर हो रहा है, तो हम यहाँ पे किसको माने हैं, तो एसपी को माने हैं। ठीक है, तो भाई मेरे जिसके ऊपर होगा उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है ना। अगर हमको देखिए यहाँ 10 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको सीपी निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें ले इसको घटाएंगे, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा, तो सीपी मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं। ठीक है ना, और आप लोग बनाने की ट्राई कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना। ये वाला ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, आप लोग थोड़ा सा बनाने की ट्राई कीजिए। बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इसको हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग इसको बनाइए। देखिए बन गया तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका 20% लाभ है। ठीक है ना, यानी 20% लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है हमको ये देखना है। तो किसके ऊपर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है, कि विक्रय मूल्य के ऊपर, तो ऑन एसपी। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 20% को हम तोड़ेंगे ना, तो 20% को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मान कितना है, तो 1/5 है। 1/5 है। 20% का मान कितना है, तो 1/5 है। और प्रॉफिट रहा तो ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नीचे वाला क्या होगा, तो एसपी होगा। ठीक है ना। अगर इसके कल के दिन हमको अगर इसको लिखना पड़ जाए तो हम इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एसपी कितना है, तो 5 रुपया है। एसपी कितना है, 5 रुपया है। ठीक है ना। अगर हमको सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कल के दिन यहाँ पे लॉस आ जाए, ठीक है, तो कल के दिन यहाँ लॉस आ जाए और हमको सीपी मालूम करना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस एसपी में हम लॉस को क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, तो सीपी निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी प्रॉफिट हो रहा है और हमको सीपी निकालना है, तो इसमें ले इसको घटाएंगे, यानी एसपी में ले प्रॉफिट को घटाएंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। ठीक है। तो एसपी कितना है, 5, और 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। यानी 4 रुपया की चीज 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेंगे कितना में, तो 5 रुपया में बेचेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वास्तविक लाभ कितना है, ये मैंने बतलाना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इसका सूत्र हम बहुत बार आप लोगों को लिखवा चुके हैं। ठीक है, जितना प्रॉफिट हो रहा है ऊपर, प्रॉफिट हो रहा है कहाँ लिखेंगे तो ऊपर। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपया 80p, यानी सीपी हम जितना में खरीदे हैं वो नीचे लिखेंगे। तो हम खरीदे, देखिए हम यहाँ पे खरीदे कितने में है तो 4 रुपया में खरीदे हैं इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है ना, अगर हम 4 से अगर 100 को कटाएंगे तो कितने बार में, 25 बार में, यानी प्रॉफिट परसेंट मेरा निकल गया कितना तो 25%। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम लोग बना दिए लोग। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तो उनको भी एक पढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक है ना, तो इसको फिर आप लोगों के सामने हम दूसरा क्वेश्चन आज का लेके आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और बहुत ही मजेदार है। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, अब इसको बनाइए लोग, एक बार हम आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इससे अगला क्वेश्चन में क्या हुआ था तो प्रॉफिट हुआ था और इसमें क्या हुआ, क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का कमेंट में जल्दी आंसर बतलाइए कि क्या होगा। ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर बतलाइए। ठीक है, आप लोगों को हम 2 मिनट टाइम दे रहे हैं। बनाओ। हाँ, नो बट्टा में आएगा। सही है। सही है, और कोई? देखिए ये कैसे बनेगा, तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है। ठीक है ना, और लॉस कितना हो रहा है ये भी देखिए तो 37.5% ऑन किसके ऊपर हो रहा है तो विक्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए एसपी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है तो विक्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है। तो विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो एसपी। ठीक है ना, तो लॉस कितना हो रहा है 37.5% ऑन एसपी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 37.5% का मान कितना होता है तो 3.8 होता है, 3/8 होता है। कितना होता है 3/8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे तो इसको हम लोग लॉस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लॉस बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसके ऊपर हुआ है तो एसपी के ऊपर हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एसपी बोलेंगे। ठीक है ना, अब इन्हें यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी का अगर रिलेशन हम लिखे ना तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसपी का मान कितना है तो 8 है, एसपी का मान कितना है 8 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम आपको इससे अगला ही क्वेश्चन में बतला दिए थे कि लॉस होगा तो क्या होगा और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको सीपी निकालना है तो एसपी में हम लॉस को क्या करेंगे तो जोड़ेंगे, तो हमको क्या पता है मालूम चल जाएगा सीपी मालूम चल जाएगा। ठीक है, यानी 8 रुपया में अगर हम 3 रुपया के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 11 रुपया के चीज पर 3 रुपया क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो हम बेच रहे हैं कितने में
तो 8 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, 11 रुपया के चीज, यानी मान लीजिए कि हम मार्कर कितना में खरीदे, 11 रुपया में खरीदे और इस पर कितना हमको लॉस हो रहा है, तो 3 रुपया लॉस हो रहा है और उसको हम बेच दिए तो कितना में बेचेंगे, तो 8 रुपया में बेचेंगे। ठीक है ना, 11 रुपया में खरीदे, 8 रुपया में बेचे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, तो लॉस हुआ है, लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ है, तो 3 रुपया के लॉस हुआ है। हम खरीदे कितने में है, तो 11 रुपया में खरीदे हैं, इंटू कितना होगा, तो 100% होगा। ठीक है, लॉस या प्रॉफिट होगा तो ऊपर लिखेंगे, जितना में हम खरीदे हैं वो नीचे लिखेंगे, इंटू 100%। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 में अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अब बाटा में क्या हो जाएगा, तो 11% क्या हुआ है, तो हमें वास्तविक लॉस हुआ है। ठीक है, इसका यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो हम आप लोगों के सामने तीसरा आज का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कीजिए, अगर जहां भी समझ में नहीं आया है वहां आप पूछ सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने हम तीसरा क्वेश्चन लेके आ गए हैं और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप लोग समझिए और बनाइए। ठीक है, एक बार हम आप लोगों के पढ़ के सुना दे रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में 2800 है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना है, तो 2800 है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ कितना हो रहा है, तो 20% हो रहा है। तो वास्तविक लाभ का मान रुपए में क्या होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, बनाने की ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम बतला रहे हैं। चलिए बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि उनको भी एक बार पढ़ने का मौका मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, तो देखिए हम बना रहे हैं और कैसे बनेगा ये आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो देखिए प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है ना, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है और किसके ऊपर हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 20% हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। और किसके ऊपर हो रहा है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर, यानी ऑन एसपी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अगर 20% के भाई मेरे अगर तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 20 अब परसेंट हटाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ 20 से अगर इसको हम कटाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बटा 5 हो जाएगा। तो 1 बटा में यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर है वो क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया ऊपर वाला। ठीक है, अब नीचे वाला, तो नीचे वाला यहाँ पे किसके ऊपर हो रहा है, तो एसपी के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सीपी और एसपी के भाई मेरे रिलेशन अगर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एसपी कितना, यानी हम बेच रहे हैं कितने में, तो 5 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं। ठीक है ना, 5 रुपये में बेच रहे हैं और 5 रुपये में जब बेच रहे हैं तो कै रुपए के हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हम इसको क्या कर देंगे, तो घटा देंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, तो सीपी मालूम चल जाएगा, यानी एसपी में प्रॉफिट को घटाएंगे तो हमें सीपी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर एसपी 5 है और प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो 5 में जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी 4 रुपये आके हम
4 रुपए के हम सामान को खरीदे हैं और बेच रहे हैं कितने में, तो 5 रुपए में, तो हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 1 रुपया के क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना दीपक बाबू, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, वास्तविक लाभ का मान रुपए में क्या होगा। ठीक है, वास्तविक लाभ का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें तो क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा है, तो 2800 में खरीदा है। कितना में खरीदा है, तो 2800 में खरीदा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने में खरीदा है, तो 1 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया में खरीदा है। लाभ का मान पूछ रहा है, 4 लिख दिए। सॉरी 4 में खरीदा है, और लाभ का मान मैंने पूछ रहा है, तो लाभ का मान खरीद रहा है, पूछ रहा है, तो यहाँ कितना का लाभ हुआ है, तो 1 का लाभ हुआ है। ठीक है, 4 रुपए में हम खरीदे हैं और 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना माने यहाँ पे कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इंटू हम क्या करेंगे, तो 1 करेंगे। ठीक है, इंटू हम क्या करेंगे, तो 1 करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर 4 से अगर इसको हम कटाए हैं तो 700 में कटेगा, और 700 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 700 होगा। ठीक है, कितना में, 700 में। ठीक है, फिर से एक बार हम समझा रहे हैं। देखिए अगर 20% को अगर हम तोड़ेंगे तो 1/5 में टूटेगा, और किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सीपी और एसपी के रिलेशन अगर लिखेंगे ना, तो हम कितने में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए में बेच रहे हैं, और 5 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो 5 में जब 1 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, सीपी। सीपी कितना निकल के आ गया, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा था, सिर्फ प्रॉफिट पूछा था कि प्रॉफिट रुपए में कितना होगा। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वस्तु कितने में खरीदा है, 2800 रुपया में खरीदा है, और यहाँ पे देखें तो कितना में खरीदा है, 4 में खरीदा है। तो 28 में हम कैसे भाग देंगे, तो 4 से, और कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर 4 से अगर 2800 को कटाएंगे तो 700 में कटेगा, और 1 में गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा, यानी हमें प्रॉफिट कितना हुआ रुपए में, तो 700 हुआ। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको नोट कीजिए। आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, देखिए आज का चौथा क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं, और टोटल क्वेश्चन आप लोगों के हम 39 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है ना, आप लोगों को हम टोटल क्वेश्चन कितने करवा दिए, तो 39 करवा दिए। ठीक है, और 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। ठीक है ना, 39 से मिले 20-25 ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, और कौन एग्जाम में, तो अच्छा खासा एग्जाम में पूछा गया है। कौन एग्जाम में, तो एसएससी सीजीएल एमटीएस ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है ना, मेरा बहुत ही कम ऐसा रहेगा कि बिना कोई एग्जाम में पूछा। ठीक है ना, नहीं तो मेरा आधा से अधिक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एसएससी सीजीएल एमटीएस पूछा नहीं रहता है। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन मेरा उठा के देख लीजिएगा कि पूछा ही रहता है। ठीक है ना, तो इसको ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो भी अच्छी बात है, हम आप लोगों को फिर बनवाएंगे। ठीक है ना, तो इसको बनाइए। देखिए बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए हम बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है ना, आप लोग पढ़ने पर मन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, आप अभी जिसको देख के मुस्कुरा देते हैं ना, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि अपने ही पसंद को नफरत करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा छोड़िए, ऐसा बात है ना, प्यार मोहब्बत करने के लिए अभी सलमान खान की उम्र अभी बाकी है, अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है ना,
तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेल फोन का बिक्री मूल्य था। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे बिक्री मूल्य यानी एसपी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो 12.5% ऑन एसपी। ठीक है, अब 12.5 अब किसका मान है, तो यहाँ पे कौन बतलाएगा, मेरा स्टूडेंट तो यहाँ पे बतलाएगा। चलो बोलो 1/8। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 12.5% का मान कितना होगा, तो 1/8 होगा। ठीक है, तो 1/8 हुआ तो ऊपर वाला क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ, तो एसपी हुआ। ठीक है, कौन बोल रहा है एसपी रे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम सीपी और एसपी के रिलेशन अगर हम लिखे ना, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसपी कितना है, तो 8 रुपए में हम यानी बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 8 रुपए में बेच रहे हैं, और 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है और हमको सीपी निकालना है। तो हम हर बार हर क्वेश्चन में ये समझा रहे हैं कि प्रॉफिट होगा तो घटेगा, लॉस होगा तो जुटेगा, प्रॉफिट होगा तो घटेगा, लॉस होगा तो क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इस एसपी मिले प्रॉफिट क्या होगा, तो घटेगा। तो 8 मिले 1 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 मिले 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। और हमको क्या और हमसे क्या पूछा है कि बिक्री मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, तो बिक्री मूल्य अगर हम लोग देखें तो बिक्री मूल्य यहाँ पे ध्यान से समझे कि क्या होगा। ठीक है, एक आदमी ने कितना में फोन खरीद रहा है, तो 24,500 में खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है, 24,500 में खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 24,500 लिख दिए, 24,500 लिख दिए। ठीक है, और वही आदमी यहाँ पर कितना में खरीद रहा है, तो 7 रुपया में खरीद रहा है। ठीक है, 7 रुपया में खरीद रहा है। और यहाँ पे देखिए और क्या पूछा है हमसे कि बिक्री मूल्य यानी कितना में वो बेच रहा है, तो यहाँ पे देखिए वो कितना में बेच रहा है, तो 8 रुपया में बेच रहा है। तो इंटू हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। फिर से समझिए प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, तो एसपी के ऊपर हो रहा है। और 12.5% के मान कितना होता है, तो 1/8 होता है। प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर वाला क्या होगा, तो प्रॉफिट, और नीचे वाला क्या होगा, तो एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि कोई चीज हम 8 रुपए में बेच रहे हैं और उस पर 1 रुपया हमें प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी कितना होगा, तो इसमें अगर इसको हम घटाएंगे यानी 8 में 1 को घटाएंगे तो कितना में 7, यानी हम 7 रुपए में क्या किए हैं, तो खरीदे हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वही चीज यहाँ पे कितना में खरीदा गया है, तो 24,500 में खरीदा गया है। ठीक है, तो 24,500 में हम किससे भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे। और हम बेच रहे हैं कितने में, तो 8 में बेच रहे हैं, तो 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 का 21। ठीक, 35 हो गया सर। 70 का 21 बच गया 3, तो 5 7 बचे 35, यानी 3500 हो गया। ठीक है, 3500 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 0 0 8 25 40 की 0 28 का 24 का 4 28, यानी हम कितने में बेच रहे हैं, तो 28,000 में क्या कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो आप लोगों को समझ में आ गई तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, तो उनको भी एक पढ़ने का सुनहरा मौका मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी। तब रितेश बाबू और सब बतलाइए। सब ठीक है सर। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाय भाई के चक्कर छोड़िए और यहाँ पे पढ़ाई पे मन लगाइए। हाय भाई अभी करने के लिए अभी सलमान खान का उम्र अभी बाकी है। ठीक है ना, सर देखिए सर कर रहे हैं
कि सर आपका अभी हम एक दिन आपका मतलब ये सब के चक्कर अभी छोड़िए, अभी पढ़ाई पे मन लगाइए। अभी तो सब अभी प्यार मोहब्बत करने के लिए अभी सलमान खान की उम्र अभी बाकी है। अभी जिसको आप देख कर अभी मुस्कुरा देते हैं, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि उस अपने पसंद को नफरत करने लगेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई पे अभी पढ़ने वाला उम्र है, अभी पढ़ाई कीजिए। प्यार मोहब्बत के अभी छोड़िए, प्यार मोहब्बत अभी करने वाले अभी पूरा अभी जिंदगी बाकी है, ठीक है ना। चल सिखाते हाँ, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है, ठीक है ना। तो चलिए हम आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, हमको अभी दूसरा भी क्लास करवाना है, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम इससे आगे अगला क्लास में मिलते हैं और अगला क्वेश्चन के साथ, और वो भी मज़ेदार क्वेश्चन के साथ आप लोगों के हम बीच आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा, रिवीजन करके आइए, और कल बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के सामने। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आज का मेरा क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। तो इसको रिवीजन करके आइएगा पूरा बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं पे आज खत्म करते हैं, चलिए बाय बाय।